नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। इस समय तो एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खबर आई, वो काफ़ी बड़ी खबर है। राहुल गांधी की याचिका, जो मानहानि के खिलाफ जो सेंटेंस उनको निचली अदालत ने दी थी, जिसके खिलाफ में वो सेशन कोर्ट गए थे, सूरत के सेशन कोर्ट में। उस सेशन कोर्ट ने आज उनकी याचिका को रद्द कर दी गई। इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन जो उन पे 2 साल के कन्विक्शन का जो सज़ा सुनाई थी लोअर कोर्ट ने, वो जारी रहेगा। इसका मतलब ये है कि उनका जो पार्लियामेंट से निष्कासन हुआ था लोकसभा से, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि फिर से राहुल गांधी को हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा कन्विक्शन के ऑर्डर के सस्पेंशन के लिए, उसको रद्द करने के लिए या उस पर स्टे लगाने के लिए। ये बड़ी खबर है और ये सब गजब इत्तेफाक है। ये चीन के एक राजनीतिक विचारक ने कहा था कि कई इत्तेफाक एक साथ नहीं होते हैं। अगर कई इत्तेफाक एक साथ होते हैं तो आप समझ लीजिए उसके पीछे कुछ है। अब देखिए, इत्तेफाक ही 2019 में कोलार में, जहाँ परसों इन्होंने भाषण फिर दिया था 2 दिन पहले, उसी कोलार में 2019 की चुनावी सभा में 4 साल पहले इन्होंने एक भाषण दिया था, जिसके ऊपर जो है इन पे मोदी को लेके, मोदी सरनेम को लेके इन्होंने कुछ कहा था, जिस पे मुकदमा कायम हुआ लोअर कोर्ट में। गुजरात के कोई पुरेश मोदी थे, उन्होंने मुकदमा कायम किया कि इससे मोदियों की मानहानि हुई है, मेरी मानहानि हुई है। मोदियों की नहीं, मेरी मानहानि हुई, क्योंकि मैं मोदी हूँ। ये 2-3 साल तक चली और उसके बाद अभी पिछले 23 मार्च को 4 साल बाद लोअर कोर्ट ने सेंटेंस सुनाया। उस सेंटेंस में 2 साल की इनको सज़ा सुनाई गई, जो कि मैक्सिमम सज़ा है डिफेमेशन केस में, क्रिमिनल डिफेमेशन केस में। और यही जनप्रतिनिधि नियम में भी ये जो परिवर्तन हुए हैं, उसमें भी 2 साल या 2 साल से अधिक सज़ा होती है तो आपकी मेंबरशिप पार्लियामेंट या विधानसभा की चली जाती है। तो ये भी इत्तेफाक था कि मैक्सिमम सेंटेंस सुनाया उन्होंने। ये भी इत्तेफाक था कि 24 घंटे के भीतर, 18 घंटे के भीतर इनकी मेंबरशिप चली गई। ये भी इत्तेफाक है, सेशन कोर्ट में गए, प्ली लिए, 3-4 प्ली, जो कि सॉलिड प्ली है मेरे लिहाज से। कि एक तो जिस कोर्ट ने सुनाया, कोलार में, दक्षिण में हुआ था ये केस, और गुजरात के कोर्ट ने सुनाया, जहाँ के उसका जुरिडिक्शन नहीं था, क्योंकि बोला वहाँ गया था, उसको भी प्ली लिया गया, उसको रिजेक्ट किया गया। दूसरे मोदी, पुरेश मोदी जो बोले थे, उन पे डिफेमेशन का केस, उनकी मानहानि नहीं हुई थी, ये प्ली दिया था राहुल गांधी के वकीलों ने, उनकी मानहानि नहीं हुई थी। तीसरे उसमें गलत प्ली ली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने एक डिफेमेशन के केस में माफ़ी मांगी थी, तो हैबिचुअल है। जबकि कोर्ट में जब ये याचिका दाखिल की गई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। अब इसे भी आप इत्तेफाक मान लें कि सेशन कोर्ट में जिस जज के पास ये केस गया था, अखबारों में छपा कि वो जज जो हैं वो प्रजापति केस में अपने गृह मंत्री अमित शाह के वकील रह चुके थे। जो भी हो, अब 23 मार्च को लोअर कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में गए तो 3 अप्रैल को सेशन कोर्ट में 2 प्ली लिखे गए, एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को लेके, दूसरा सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन को लेके। 3 अप्रैल को जो है कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को मंजूर कर लिया और इन्हें मुचलके पे जो है बेल दे दिया। लेकिन कन्विक्शन पे फैसला अपना रुके रहा। उस कन्विक्शन के फैसले पे अगर स्टे होता तभी इनकी लोकसभा की मेंबरशिप बहाल होती। उस पर आज ये आया है निर्णय, जिसको मतलब है खारिज कर दिया, जिसका मतलब है कन्विक्शन उनका बरकरार रहेगा, जिसका मतलब वो पार्लियामेंट में फिर नहीं घुस पाएंगे। अब लीगल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि जैसा कांग्रेस कह रही है, जयराम रमेश ने कहा कि हम अपर कोर्ट में जाएंगे, अपर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट में जाएंगे। अब वो क्या होगा, वो तो लीगल प्रोसेस एक अलग बात है। इनकी उस पर क्या मेंबरशिप पे क्या असर होगा, ये अभी बाद में देखा जाएगा। अभी एक्सपर्ट उसको एनालिसिस करेंगे। हालांकि 1 महीने का उन्होंने टाइम दिया था, वो 23 मार्च का, मेरे जहाँ तक ख्याल है 23 मार्च का ऑर्डर है
लोअर कोर्ट का, तो वो 23 अप्रैल तक जो है वो 1 महीने का समय है। लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। कर्नाटक में चुनाव है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये पॉलिटिकल है, मतलब लोग मान रहे हैं। लोगों को देखिए, अगर ये पॉलिटिकल नहीं रहता तो बहुत से लोगों को आशंका थी कि सेशन कोर्ट जो है इनके कन्विक्शन केस को वो नहीं करेगी। क्यों आशंका थी, क्या थी, पता नहीं। मैं नहीं मानता कि जज ने चीज़ों को देखा नहीं होगा, देखा होगा, लेकिन लोगों का मन है, लोगों की आशंका, लोगों को अपना नैरेटिव है। मेरा मानना है कि पॉलिटिकली जो है, जो नैरेटिव बन रहा है वो राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि ये जो आ रहा है सामने, क्योंकि राहुल गांधी का ये केस जो है ये कोई अपराध का, कोई हत्या का या ऐसा कोई केस नहीं है, भ्रष्टाचार का, ये डिफेमेशन केस है। और कई देशों में डिफेमेशन में क्रिमिनल केस होता भी नहीं है, और डिफेमेशन के क्रिमिनल केस में भी मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल का है जो इनको सुनाई गई, और वो भी उस चीज़ पे सुनाई गई जो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। तो इसलिए सब मिला के माना जा रहा है कि लीगल के साथ साथ ये पॉलिटिकल भी है। पॉलिटिकल का मतलब ये है कि इसका चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनाव अभी कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में काफ़ी भारत यात्रा के दौरान दौड़े हैं राहुल गांधी, और अभी भी 3 दिन कर्नाटक में बिताए हैं। मेरा मानना है कि बीजेपी गलती पे गलती कर रही है, और ये वेंडेटा की राजनीति जो है ये फ्रूटफुल नहीं होती है। आखिर में ये हम लोगों ने देखा है, इंदिरा गांधी के ज़माने में भी देखा है, इमरजेंसी में भी देखा है, इमरजेंसी के बाद भी देखा है कि वेंडेटा की राजनीति जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। नमस्कार, फिर हम लोग दूसरे एपिसोड में मिलेंगे।